प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम व्याकरण की कक्षा में एक अभ्यास पत्र करेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले 2 सप्ताहों में लिंग बदलो और वचन बदलो के क्रमांक 11 से 20 करवाए थे। क्रमांक 1 से 10 आप पहले कर चुके थे और मैंने आपको इन दोनों विषयों के 11 से 20 क्रमांक जो है वो करवाए थे। तो आज हम इन्हीं दोनों व्याकरण के विषयों का एक अभ्यास पत्र करेंगे, जिनमें वही शब्द आएंगे जो क्रमांक 11 से 20 में मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें आपको 10 वाक्य दिए हुए हैं मैंने। उसमें पहले 5 वाक्यों में आपने सही ऑप्शन चुननी है, वो लिंग बदलो है, और जो आखिर के 5 वाक्य हैं वो वचन बदलो के हैं। ये देखिए, ये है आपका व्याकरण अभ्यास पत्र। ऊपर मैंने क्या सब हेडिंग दी है? लिंग बदलो और वचन बदलो। और अब हेडिंग पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनें और अपनी कॉपी में लिखें। बेटे, अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है एमसीक्यूज करने की। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ना, इनका मतलब है एमसीक्यूज। अब आपको पूरा अभ्यास पत्र नहीं लिखना है, आपको केवल सही ऑप्शन लिखनी है, जैसे क है या ख है या ग है। तो सबसे पहला पार्ट है लिंग बदलो। नंबर 1 वाक्य है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आप बाकी के सारे प्रश्न करेंगे। फर्स्ट है, सेठ ने नौकर को उपहार दिया। अब देखो, इस वाक्य में आपको पता है कि एक तो आप सेठ का लिंग बदल सकते हैं और एक नौकर का। अब मैंने नीचे 3 ऑप्शंस दी हैं, उसमें एक ऑप्शन जो है वो सही है, करेक्ट है, और 2 ऑप्शन रॉन्ग है। आपने तीनों को ध्यान से पढ़ना है बेटे, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सही मात्रा भी लगी हो और सही लिंग भी बदले हों दोनों शब्दों के। उसके बाद जो भी सही ऑप्शन होगी वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए, इसमें क ऑप्शन क्या है? सेठानी ने नौकरानी को उपहार दिया। ख ऑप्शन है, सेठानी ने नौकर को उपहार दिया। ग है, सेठ ने नौकरानी को उपहार दिया। अब देखो, ख और ग में हमने केवल एक एक शब्द का लिंग बदला है, उधर से सेठ का और नीचे हमने नौकर का। लेकिन क ऑप्शन में हमने दोनों का लिंग बदला है, सेठानी ने नौकरानी को उपहार दिया। तो सही ऑप्शन क्या है? क। ऐसे ही आपने बाकी के वाक्य करने हैं। हंस पानी में तैर रहा है। अब इसमें तीनों में आपने देखना है कि किस में हंस का, रहा का मैंने लिंग बदला हुआ है, वही आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 3, कल मैंने एक बहुत अच्छे लेखक की कहानी पढ़ी। नंबर 4, एक आदमी सड़क पार कर रहा था। नंबर 5, मैं अपने माता पिता का अच्छा बेटा हूँ। आप बहुत ध्यान से वाक्य पढ़ेंगे और फिर सही ऑप्शन चुनेंगे। अब नेक्स्ट है वचन बदलो। इसमें आपको ऑप्शन दी हुई है मैंने 3-3, आपने सही ऑप्शन चुननी है। जैसे सबसे पहला है, मैं आपको इसमें भी फर्स्ट वाला करवाती हूँ, बाकी के जो हैं आप वो अपने आप करेंगे। मेरी माता जी ने पूरी बनाई। अब देखो, इसमें पूरी का भी चेंज होगा, बनाई में बिंदी लगेगी, तो आपने ये सारी चीजें ध्यान से देखनी है। क, मेरी माता जी ने पूरियां बनाई। ख में, मेरी माता जी ने पूरी बनाई। नंबर ग, मेरी माता जी ने पूरियां बनाई। अब देखो, जो ख और ग है उसमें मैंने पूरी का लिंग वचन नहीं बदला और बनाई में बिंदी लगा दी, और ग में पूरियां तो हो गया लेकिन बनाई में बिंदी नहीं लगी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? क, जिसमें मेरी माता जी ने पूरी का पूरियां भी है और बनाई में बिंदी भी लगी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? क। ऐसे ही नेक्स्ट है, कल मोहन ने दीवार से जाला उतारा। नंबर 3, एक मक्खी उड़ गई।
नंबर 4, कल रोहित ने सड़क पर एक पिल्ला देखा। अब इसमें एक का भी चेंज होगा, पिल्ला का भी होगा और देखा का भी होगा। तो आपने ध्यान से वही ऑप्शन चुननी है जिसमें इन तीनों का वचन बदला हो। नंबर 5, टोकरी टूट गई। इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि टोकरी का भी वचन बदलना है और गई का भी। तो आप ध्यान से सारे वाक्य पढ़ेंगे और मात्राओं पर खास ध्यान देंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।